दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आप पाते रहें समय पर। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ARO में चयनित अभ्यर्थियों के लिए DV की डेट हुई जारी। क्या है खबर, देखें विस्तार से। आप सभी लोग देख सकते हैं ARO के चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा 7 से। ARO में सफल घोषित किए गए थे 350 अभ्यर्थी। 10 फरवरी तक चलेगी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। खबर समझते हैं विस्तार से। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 7 से 10 फरवरी तक होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें मूल प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होने चाहिए। मूल प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन किया जाएगा। आयोग ने ARO की परीक्षा 2021 का अंतिम चयन परिणाम 20 जनवरी को जारी किया था। ARO के 354 पदों के मुकाबले 350 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। तो जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 7 से 10 फरवरी तक चलेगा। और आपको बता दें ये सीरियल वाइज इन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और अपराह्न 1 बजे तक इन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये थी ARO चयनितों के लिए DV सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण खबर। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर को। अब बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 8,085 पदों के लिए UPSSC की तरफ से कराई गई थी, लेकिन उसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी किए जाने के बावजूद अभी तक उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अभी इसके रिजल्ट का इंतजार है। वहीं आपको बता दें रिजल्ट में देरी का प्रमुख कारण है कुछ प्रश्नों को लेकर के हाईकोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी हैं, उसी में कल जो सुनवाई हुई है वहां से बड़ी अपडेट निकल करके हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं नंबर 7663 आप 2022 है और ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। और हॉनेबल विवेक चौधरी जज साहब हैं, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 1 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग रिजॉइंडर एफिडेविट लिस्ट द नेक्स्ट डेट कॉज लिस्ट, यानी अगली डेट लगा दी गई है। और आप सभी को बता दें, आप देख सकते हैं कि लखनऊ बेंच ने लेखपाल के 7 प्रश्नों की उत्तर कुंजी केस में एफिडेविट फाइल करने के लिए याची को 1 हफ्ते का समय दिया है और 1 हफ्ते बाद इस मामले की पुनः सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। और तब आपको बता दें याची की तरफ से एफिडेविट फाइल करना है 7 प्रश्नों पर जिन पे आपत्ति दिखाई गई है। अब देखना है कि अगली डेट में इस मामले में फाइनल डिसीजन आता है या फिर एक नई डेट मिलेगी। जब तक आपको बता दें कोर्ट में ये मामला रहेगा, तब तक लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार करना रहेगा। अब देखना यह है कितनी जल्दी हाईकोर्ट इस मामले को सॉर्ट आउट करता है और उसके बाद UPSSC इस मामले में जो है आगे की प्रोसेस बढ़ाएगा, यानी रिजल्ट जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जो भी अपडेट होगी UPSSC की तरफ से लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई या अन्य नई प्राथमिक शिक्षक ये अन्य भर्तियों से, तो आप सभी के साथ इस जानकारी को शेयर करते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। CJI की बड़ी घोषणा, आज से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ESCR में 34,000 आदेश अपलोड, जिनमें 1,091 आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे तो जन सामान्य लोग भी इन फैसलों को समझ पाएंगे। क्या है खबर, इससे थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से, क्योंकि एक अच्छी और ऐतिहासिक फैसला है और अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बृहस्पतिवार से क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स सेवा के तहत कई अनुसूचित भाषाओं समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 1,091 आदेशों को मुफ्त डाउनलोड किया जाएगा। अब देख सकते हैं 52 तमिल भाषाओं में जो फैसले अपलोड कर दिए गए हैं, 29 मलयालम में, 28 तेलुगु, 21 उड़िया, 14 मराठी, 17 कन्नड़, पंजाबी व असमिया में, 4 नेपाली व उर्दू में, 3 और खासी व 1 गारो में एक फैसला जारी किया गया है। तो इस
जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका माननीय प्रधानमंत्री ने भी, पीएम ने ट्वीट कर कहा, एक प्रशंसनीय सोच है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की थी। उन्होंने सीजेआई के भाषण का एक वीडियो ट्वीट कर कहा था कि यह एक प्रशंसनीय सोच है, इससे कई लोग खासकर युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। भारत में कई भाषाएं जो सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती हैं, तो ये एक ऐतिहासिक कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इससे कहीं ना कहीं उनके फैसले जो हैं जन सामान्य में अपनी पहुंच बना पाएंगे। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसले को लेकर के बड़ी अपडेट। आप सभी साथियों ने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 का रिजल्ट कल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी कर दिया गया। हालांकि डाउनलोड करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, और जैसे रिजल्ट अनाउंस किया गया साइट क्रैश हो गई, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस के बाद आराम से सभी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके देख पा रहे थे। अब 2022 का पीटी रिजल्ट जारी हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार युवाओं को हो गया है। अब देखना है कि कौन कौन सी भर्तियां आती हैं। तो आप सभी लोग देखते हैं इस खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में समूहगा की भर्तियों के लिए आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 का परिणाम जारी कर दिया है, और आयोग ने स्कोर कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्कोर कार्ड 24 जनवरी 2024 तक मान्य होगा। परिणाम जारी होने के बाद अब आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में लगभग 14,000 से अधिक पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें कनिष्ठ सहायक के 5,000, कृषि प्राविधिक के 3500, गन्ना पर्यवेक्षक के 951, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। और सुनने में ये आ रहा है कि 4,000 के समथिंग लेखपाल भर्ती भी निकाली जाएगी 2023 में। लेकिन आप सभी को बता दें, लेखपाल भर्ती की इंतजार अभी आप सभी लोग ना करें, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में जो आयोजित कराई गई थी उसी की प्रक्रिया को अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पूरा नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में लेखपाल की नई भर्ती के बारे में अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो डिस्कस किया गया है ये सारी वैकेंसी आप सभी को 2023 में पीटी 2022 के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। तो ये थी पीटी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर को। चयन को चुनौती देने वाले के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, इस खबर को समझते हैं। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित का पैनल आधारित नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने डॉक्टर अमित कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें याची की तरफ से 2022 में नए तरीके से प्रधानाचार्यों का चयन करने का आग्रह किया गया था। याची के अधिवक्ता सर कहना है कि 2013 में प्रधानाचार्यों के चयन का विज्ञापन जारी हुआ था, जबकि चयन 2022 में किया गया। 9 साल में बहुत से लोग सेवानिवृत्त हो गए, जबकि कई निर्धारित आयु सीमा पार कर गए हैं। इससे इनकी वरिष्ठता व पात्रता बदल गई। इसके बावजूद 2022 में प्रधानाचार्यों के चयन को बनाया गया पैनल कानून की मंशा के अनुसार नहीं। ऐसे में 2022 में नया चयन किया जाना चाहिए था। इस मामले को लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब जब ऑर्डर डिलीवर होगा तो देखना है इसमें किस पक्ष में मामला आता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी के साथ शेयर करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से जुड़ी हुई उसे भी शेयर कर लेते हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के 15 दिनों की छुट्टी का कटेगा मानदेय, खबर को जानते हैं। परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का 15 दिनों की छुट्टी का मानदेय काटा जाएगा। बीते दिनों परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश था और इसके चलते यह मानदेय कटौती किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जनवरी माह का जो मानदेय उन्हें फरवरी में मिलेगा वह कटौती के साथ दिया जाएगा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था बेसिक शिक्षा विभाग को, क्योंकि आपके जो परमानेंट टीचर्स हैं उन सभी के सैलरी में कोई कटौती नहीं होती, तो इन सभी के मानदेय में भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाग का फैसला है तो ये लागू जरूर होगा, क्योंकि ऐसे फैसले जरूर लागू होते हैं। जो लाभ मिलने वाला होता है इन सभी को, उन फैसलों को लागू करने में विभाग जरूर देरी दिखाता है। अब बात कर लेते हैं एक आज की बड़ी खबर। डीजी का सख्त आदेश जारी। क्या है आदेश और क्या है खबर, उसे देखते हैं विस्तार से। आप सभी लोग देख सकते हैं अध्यापकों को नहीं ढूंढनी पड़ेंगी किताबें। अब इनकी बच्चों की किताबें स्कूल तक पहुंचाने की होगी जिम्मेदारी। नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को बंटने वाली पुस्तकें शिक्षा विभाग के अध्यापकों व कर्मचारियों को नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। किताबें स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुद्रकों एवं प्रकाशकों की होगी। इसका खर्चा उनको दिए जाने के लिए भुगतान के दायरे में शामिल करना होगा। इस बाबत समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अध्यापक व कर्मचारी पुस्तक नहीं ढोएंगे, और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं से यह शिकायत आई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने कहा है कि
अक्सर यह देखा गया है कि आपूर्ति होने के बाद विद्यालयों तक पुस्तकों की ढुलाई होने में काफ़ी विलंब होता है। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह ढुलाई विद्यालय स्तर पर ही कराई जाए। ढुलाई पर होने वाला व्यय का वहन पाठ्य पुस्तक वितरण मद में बची हुई धनराशि से किया जाएगा। ढुलाई के लिए सभी जिलों की लिमिट तय कर दी गई है और ढुलाई का पैसा इसी में समायोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश की लिमिट 6.27 करोड़ रुपये तय कर दी गई है। तो ये एक अच्छा फैसला है और उम्मीद करते हैं इस साल जो नया सत्र शुरू होगा उसमें सत्र के शुरू में ही बच्चों को नई पुस्तकें मिल जाएंगी और उनके शिक्षण का कार्य प्रभावित नहीं होगा और अच्छी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक अच्छा फैसला है। अब देखना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आती हैं और कितना ये प्रयोग में होता है वास्तविक रूप में। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 68 वर्सेस 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डेट को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो मैंने साथियों आप सभी के लिए शाम को वीडियो के माध्यम से भी और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी शेयर की थी कि प्रदीप भाई की तरफ से जानकारी शेयर की गई थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होने के 100% चांसेस हैं और ऑर्डर रेडी टू डिलीवर हो चुका है, यानी पूरा लिखा जा चुका है और जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं की गई है कोर्ट की तरफ से। हालांकि आपको बता दें सोशल मीडिया में 6800 वर्ष से 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के दो डेटें वायरल हो रही, एक 8 फरवरी एक 12 फरवरी। तो साथियों अभी आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली केवल काल्पनिक डेटें हैं। अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, ना ही कोई कॉज लिस्ट जारी की गई केस ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के। तो इस तरीके की डेटें हो सकती हैं हो जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत डेटें हैं और किसी न किसी डेट में तो कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होगा ही। तो आप सभी लोग केवल कोर्ट के ऑफिशियल कॉज लिस्ट आने का इंतजार करें, उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई भी डेट आती है और लगातार सोशल मीडिया पे साथी अपने अपने अकॉर्डिंग शेयर करते रहते हैं तो उन डेटों से आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये 100% सच है कि ये 10 तारीख तक आप सभी लोगों के मामले का कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि अब एक नई याचिका इसके साथ कनेक्ट की गई है तो उसी याचिका को भी विचार किया गया होगा और उसके बाद कनेक्ट किया गया है और क्योंकि उस याचिका पर भी 6800 से 13,156 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर लागू होगा। ऐसे में हो सकता है कि 1 से 2 दिन और डिले हो जाए, लेकिन 10 फरवरी तक आपको बता दें 6800 से 13,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर 100% डिलीवर होने के चांसेस बन रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो है वो सभी विभाग लगभग अपनी तैयारियों के साथ पूर्णतया रेडी है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तक अब विभाग तभी कुछ करेगा आप सभी के मामले में जब कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और आपको बता दें आंसर की प्रकरण हो या एनओसी मैटर की नियुक्ति प्रक्रिया हो, ये सभी 13,156 वाले मामले के अधीन है। तो जब तक 13,156 वाले मामले का ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक इन सभी में कोई आपको बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप सभी लोगों ने देखा है कि एनओसी मामले में सारी प्रक्रिया होने के बाद नियुक्ति पत्र रुका हुआ है और आंसर के प्रकरण में भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया या काउंसलिंग के लिए कोई अलग से डेट नहीं जारी किया गया है, ना ही प्रत्यावेदनों का रिजल्ट अनाउंस किया गया है पीएनपी की तरफ से। ये सारी चीज़ें 13,156 मामले के लिए ही रुकी हुई हैं और 13,156 वाला मामला शार्ट आउट होते ही सारी प्रक्रियाएं तेजी से होंगी और सभी प्रक्रियाएं एक साथ पूरी की जाएंगी। उसमें 6800 भी इंक्लूड होगा नियुक्ति के लिए। तो आप सभी को बता दें कुछ साथी ये कह रहे हैं कि केवल 13,156 कंसीड होगा, तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आदेश कोर्ट से आना है तो कोर्ट किसको कंसीड करता है ये आप सभी लोग स्पष्ट समझ ही गए हैं। किस फेवर में सरकार डिसीजन चाहती है वो भी आप सभी लोग स्पष्ट जानते हैं। बाकी अभी जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आता है तब तक 4 कैटेगरी में केस डिवाइड हुआ था और चारों कैटेगरी के लोग अपनी अपनी जीत देख रहे हैं। कुछ को केवल याची लाभ मिल रहा है, कुछ को 19,000 सीटों पर आदेश आ रहा है, कुछ 6800 केवल जिता रहे हैं जो 6800 में चयनित है। बाकी कुछ ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा पद भी मिल जाए, जर्नल वाले भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोर्ट ऑर्डर आपको बता दें सबको सब कुछ नहीं देने वाला है, वो स्पष्ट है किसको क्या देने वाला है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। लेकिन एक बात मैं 6800 से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग परेशान होकर के निगेटिविटी फैलाने लगते हैं। आप सभी लोग निगेटिविटी ना फैलाएं। जहाँ इतने दिनों का कष्ट आप सभी लोगों ने झेला है, जो 4 साल कष्ट आपने झेला है ATRE में शामिल होने के बाद, तो आप मात्र 4 दिनों के कष्ट को झेलने में इतनी नकारात्मक बातें अपने अंदर कहाँ से भर लिए हैं।
इन सभी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के घर में खुशियाँ आने वाली हैं और हाई कोर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो स्पष्ट है कि अरशद शो के फेवर में डिसीजन आने के 100% चांसेस है। बाकी कोर्ट आर्डर आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा समय आपके कोर्ट आर्डर में नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।